फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू कुमार एंड वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। उससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। तो ये टेबल बनाई थी उस वीडियो में हम लोगों ने कि भाई टेबल कहाँ से आई है, इसकी वैल्यूज कहाँ से आई है, थोड़ा समझाया था कि कौन कौन से ट्रायंगल से नहीं मिलेगी हम लोग को वैल्यूज। तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1 का ये दिया गया है कि सारे वैल्यूज पुट करके इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। sin 60 की वैल्यू टेबल में देखो। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगी वैल्यूज, ठीक है, sin 60 कितना लगेगा, 3/2। cos 30 कितना हो जाएगा, ये भी √3/2। ठीक है, sin 30 कितना हो जाएगा, हाफ। cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई किया, √3 × √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 2 × 2 4। एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 1। ठीक है, कितना आएगा, 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो पहले वाले का क्या आया हमारा 1। उस वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा वहां पे साइन है, कॉस है, हम लोगों ने 8.1 में जो किया था, पर यहाँ पे हम लोगों को सीधा एंगल दे दिया थीटा। तो हमारे पास थीटा की जो 5 थीटा के वैल्यूज है, उनके रेशियो पता है, वो पुट करे और उससे निकाल दिए। ये इसको नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका। 2 लिखा मैंने, tan 45, जैसा आपको समझाया था मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 60 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये तो कट जाएगी वैल्यू, कितना आएगा आंसर 2। चेक कर लें एक बार, बिल्कुल सही है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखते हैं cos 45 दिया गया है। cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें आगे। ऐसे ले रहा हूं मैं, 1/√2 2 प्लस अपॉन में आएगा √3। इस √3 को ऊपर लेके आ जाएंगे, फिर अपन मल्टीप्लाई करने के लिए इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, कितना बन जाएगा ये, √3 2/√2 प्लस 2/6। ठीक है, √2 वाली वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई होगा, √6 बनेगा। ठीक है, और जब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन क्या लेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये a + b a - b वाला लग रहा है ना, ये a + b a - b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, a² - b²। इसको यहाँ लिखते हैं। √3 तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये वाली जो √3 वाली वैल्यू थी, तो इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना सर, वो होगी वहां पे। अब ये a + b a - b को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना आएगा, फिर ये 2/6 माइनस 2 × √18 आ गया है, तो ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 यानी कि ये आया माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 6 12 यानी कि माइनस का 12। कितना आ जाएगा ये, माइनस का 4 √6 2 माइनस
3, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। अंडर रूट 18 को अपन 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा 4 तो 12 नहीं आएगा, 2 2 4 अच्छा 24 आएगा, 24 और यहाँ कितना आएगा 16, नेगेटिव का 16, ठीक है। अब दोनों साइड से अपन क्या ले सकते हैं, 2 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा अंडर रूट 6, यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, 16 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना है आपका माइनस का हाफ, तो चेक कर लो, ठीक है। आप इतना भी छोड़ सकते हो, कुछ बुक्स में क्या दिया गया है, इस नेगेटिव साइन को ऊपर भेज दिया गया है, नेगेटिव साइन ऊपर आ गया यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया माइनस का साइन, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे अपन, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव, तो ये आंसर है। इन दोनों में से किसी को भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को। साइन 30 कितना होता है, हाफ 1, कॉसेक 60 कितना होता है 2 अंडर रूट 3, सेक 30 2 अंडर रूट 3, कॉस का 60 यानी कि हाफ, और कॉट 45 यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, कितना है 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे तो इसके नीचे किसकी कमी थी, अंडर रूट 3 की कमी है, या तो पूरा का पूरा ही आएगा, या तो 1/1 है, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है। ऐसा लेना अगर आपको नहीं आता है इसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, ये वाला स्टेप, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे भी अब 2 अंडर रूट 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। चलो अब ये बताइए, ये वाला पॉइंट, ये वाला इसको काट सकते हैं पूरा, जब उल्टा होके जाएगा तो मतलब अपॉन अपॉन में ये दोनों चीजें, तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, ठीक है। इस तरीके से लिखा है हमने कि ऊपर और नीचे वाली टर्म सिमिलर लगे, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, ऊपर नीचे अपन इसको रैशनलाइज करा रहे हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, ठीक है। तो ये तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाले टर्म को फॉलो करते हुए क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। भाई सिमिलर टर्म्स है, a माइनस बी है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बोल देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये आएगा 27, माइनस हो जाएगा प्लस 16, माइनस का कितना आएगा ए बी 2ab 2 इंटू 3 अंडर रूट 3, बी है 4, यानी कि 4 2 8, 8 और 3 24 अंडर रूट 3, ठीक है। 24 अंडर रूट 3। सिंपल हम लोग अपने यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर्मूले हमको लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसको अपन क्या लिखते हैं a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 27 आएगा, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और माइनस 2ab वो आपको मैंने यहाँ पे करके देखा है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 27 माइनस 16, कितना बचेगा, नीचे आएगा 11, ऊपर कितना आएगा 27 और 16 को ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, ये आपका है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट।
इसमें क्या बोला उसने कि भाई 5 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा हाफ उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, यानी कि सेक स्क्वायर कितना होगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर यानी कि हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 1/4 5 प्लस 4/3 माइनस का 1, ठीक है। ये कितना आएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। कितना लिखेंगे इसको 5/4, ये कितना आएगा 16/3 माइनस का 1, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा देखो 4 3 प्लस 1, यानी कि तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा, इसको तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 4/4 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पे 12, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 64 माइनस 12, 15 में से 12 गए बचे 3, यानी कि 67/12, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद कुछ नहीं है, मैंने फटाफट करके दिखा दिया आपको, देख लेना इसको कहाँ पे समझ में नहीं आता, और फिर इसको समझो, इसको बहुत आसान है यहाँ पे समझना, इसको इतना मुश्किल नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि भाई ये जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इन ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो अपने कुछ ने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। tan 30 कितना होता है 1/√3 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2√3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3 2/√3, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा √3, यानी कि √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट पार्ट, ठीक है, sin 60। ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 1 0/1, यानी कि कितना आएगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई sin 2a और 2 sin a, ये वो कौन सी वैल्यूज में से, यानी a की इनमें से कौन सी वैल्यू होगी तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। तो ये देखो भाई a को अगर मैं मानता हूं 30 डिग्री तो 2a कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो एक बात जो समझने वाली आई है कि sin 30 और sin 60 की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती, पर अगर मैं इसको कितना मान लूं 0 मान लूं और a को मैंने कितना माना 0, तो 2a भी कितना होगा 0, तो फिर sin 0 और sin 2 इंटू 0 कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस बार
थीटा इक्वल टू यानी कि ए इक्वल टू कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी 0। बाकी सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसको ए मानते हो तो 2a कितना हो जाएगा 60, इसको ए मानते हो तो 2a कितना हो जाएगा 90, इसको ए मानते हो तो 2a कितना हो जाएगा 120। 120 तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। आगे चलते हैं, क्या बोले 2 इंटू tan 30, tan 30 कितना होगा 1/√3, 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये कितना आएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को 2/3, 3 माइनस 1/3 यानी कि 2/√3, 2 कितना आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो 2/√3 इंटू 3/2 बोल सकते हैं ना इसको, तो 3 से ये कटेगा, ये से ये कट जाएगा, कितना आएगा सिर्फ √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है tan 60 की वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का। थैंक यू।